नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी के बच्चों में एक खुशी का माहौल है और खुशी का माहौल इस चीज़ को लेकर है कि हम कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले कयास लगा रहे थे कि ये नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों के पास हो सकता है 15-20 दिन में, या हमारा ये महीना जो है इसके अंत तक जो है वो आ जाए। लेकिन 15-20 मिनट जो है 15-20 दिन जो है वो कब 15-20 मिनट में बदल गए इस नोटिफिकेशन में पता ही नहीं चला। यानी आप सभी लोगों के सामने कल जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जारी होने के साथ साथ ही अब जो है वो अब एक नई उम्मीद जो है वो बच्चों में जागी है, क्योंकि यूपी जो है उस यूपी में तमाम बहुत सारी वो भर्तियां जो इसी पैट के एग्जामिनेशन से यहाँ पर होती है, इस पैट को हमें एक एलिजिबिलिटी के तौर पर क्लियर करना पड़ता है और उसी क्लियर करने के बाद हम लोग उन सारी वैकेंसीज में क्या कर सकते हैं, हिस्सा यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है। और अभी भी बहुत सारे बच्चों में एक भ्रांति है इस चीज़ को लेकर कि क्या मैम इस बार जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग लागू होगी या फिर नहीं होगी, और अगर होगी तो वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितने मार्क्स की यहाँ पर होने वाली है और किस तरीके से हमारे पेपर में स्कोर कार्ड जो है उसको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 14 मई से लेकर 17 जून 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी फॉर्म नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है लेकिन फॉर्म भरना जो है वो 14 मई से शुरू होंगे और लास्ट डेट जो इस एग्जामिनेशन की है फॉर्म भरने की वो 17 जून है। इसमें योग्यता केवल 10वीं पास आप लोगों से मांगी गई है। उम्र सीमा की अगर हम लोग बात करें तो 18 से 40 साल है। कुछ विशेष जातियों के लिए छूट भी इसमें यहाँ पर है। फीस जो है वो फीस यहाँ पर 185 है जनरल प्लस ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, और केवल 95 रुपए जो है वो एससी और एसटी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का क्राइटेरिया रखा गया है। साथ ही साथ वैधता की अगर हम लोग बात करें, जो कि एक सबसे बड़ा प्रश्न था बच्चों में कि क्या इस बार भी पेट की वैधता सिर्फ और सिर्फ 1 साल रहेगी, क्योंकि पिछले साल जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पेट का एग्जाम जो है वो आयोजित नहीं कराया गया था। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो 2023 में एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार जितने भी बच्चे ये 2025 में पेट का एग्जामिनेशन देंगे, इन्हें इस पेट के स्कोर कार्ड की वैधता जो है वो आने वाले 3 सालों तक मिलेगी। यानी आने वाले 3 सालों में जब जब भी वैकेंसीज इससे रिलेटेड जो है वो आउट होंगी तो आप उन वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या होंगे, एलिजिबल जो है वो हो जाएंगे। प्लस अगर हम लोग पूछे कि एग्जाम कब तक होगा, तो मैम एग्जाम जो है वो एग्जाम आप लोगों का बेसिकली अगस्त सितंबर में आयोजित हो सकता है। अभी ये संभावित महीना बताया गया है, इसकी तिथि की घोषणा जो है वो भी हमारे सामने नहीं हुई है। साथ ही साथ पेट 2025 में आने वाली संभावित भर्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, कौन कौन से एग्जामिनेशंस हैं जो एग्जामिनेशन इस पेट 2025 में इंक्लूड हो सकते हैं। तो देखो, लेखपाल भर्ती की बात करें, लोअर भर्ती हो गई, जे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर की भर्ती हो गई, एएसओ का जो एग्जाम होता है, वीडियो में 3200 प्लस वैकेंसीज जो है वो इसमें आ सकती हैं। सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती 193 प्लस है। लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार 550 भर्ती आने वाली हैं। आबकारी सिपाही की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, स्टेनोग्राफर की बात करें, एजीटीए, ट्यूबवेल ऑपरेटर, एलोपैथिक फार्मासिस्ट, क्लर्क यानी जो एलडीसी की वैकेंसी होती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर, ऐसे कुछ पद जो हैं, पदों की संख्या भी यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखी हुई है। ये संभावित पद बताए जा रहे हैं जो इस बार पेट 2025 के अंतर्गत आ सकते हैं। यानी अगर आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो मजबूत कर लेते हैं तो इन सारी वैकेंसीज में आप अपने आप को आगे जो है वो एक कॉम्पिटिटर के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसकी मैम, बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा यही जो पीईटी का एग्जाम हमारे पास है पेट का, इसका सिलेबस भी हमारे सामने जारी कर दिया गया है, जिस सिलेबस के तहत इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, उसी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, ये सब 5-5 नंबर के आपके पास आने वाले हैं। सामान्य हिंदी भी 5 नंबर की है, अंग्रेजी भी 5 नंबर की है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब कहने को सिर्फ 5 नंबर है, कहने को सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट सारे इंक्लूड करे हैं इस यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा इस एग्जाम में, आप छोड़ कुछ भी नहीं सकते। करंट अफेयर्स जो है वो करंट अफेयर्स 10 नंबर का आपके पास आने वाला है, और उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है वो भी आपसे इस एग्जाम में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, और अपठित हिंदी गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या, तालिका की व्याख्या, इन सब के
से 10-10 नंबर जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। तो ऐसे करके अगर हम लोग यहाँ पर मेंशन करें तो आपको याद रखना है कि टोटल मार्क्स जो है वो कितने होंगे 100, और इवन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने होंगे 100। और एक लाइन जो है वो लाइन यूपीएससी के द्वारा साफ शब्दों में यहाँ पर लिखी गई है। जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है वो ध्यान से जो है वो ध्यान से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वो लाइन जो है वो लाइन ये है हमारे सामने कि प्रत्येक गलत उत्तर हेतु चौथाई अंक की कटौती की जाएगी, यानी देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक ऑप्शन या एक क्वेश्चन जो है वो क्या करते हो, गलत करते हो, तो आपका 1/4 अंक जो है वो काटा जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन पर 1 नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके पीछे बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियां जो है वो बच्चों के दिमाग में चल रही थी, किसको लेकर, नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो आप इसे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि तुक्के लगाने का मौका जो है वो हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बच्चा वही अच्छा स्कोर जो है वो उस एग्जाम में कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिसके फैक्ट्स क्लियर होंगे, और जो क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके अपना सही आंसर देगा। क्योंकि अगर गलत दिया तो फिर नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। प्लस वन मोर थिंग, यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है कि ये जितने भी विषय आपको ऊपर दिए हुए हैं, हमारे पास टोटल 15 जो है वो 15 सब्जेक्ट इन्होंने इंक्लूड करे हैं, और इन 15 सब्जेक्ट में जो कठिनाई का स्तर रहने वाला है, मतलब मैम क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्या रहेगा, तो साफ शब्दों में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जितनी भी एनसीईआरटी की हमारी किताबें हैं 10th और 12th तक के लेवल की, ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है। यानी अगर मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, अगर मैं साइंस पढ़ रही हूँ, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, अगर मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रही हूँ, तो आप ये ध्यान जरूर रखिए कि आपकी एनसीईआरटी की किताबों में इसी इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर 10वीं और 12वीं का स्तर जो है वो क्या है, उस स्तर तक के प्रश्न जो है वो यहाँ पर हम लोगों से क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो याद रखना है क्वेश्चंस भी आपके पास 100 होंगे, मार्क्स भी आपके पास 100 होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपका 10th और 12th स्टैंडर्ड का यहाँ पर रहने वाला है। आपका कोई भी दोस्त, आपका कोई भी भाई बहन जो यूपीएससी पेट की तैयारी करना चाहता है और उत्कर्ष के साथ जुड़कर करना चाहता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि उत्कर्ष आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है यूपीएससी पेट का शूरवीर बैच 2025। और यही शूरवीर बैच जो है ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, मतलब स्टूडियो से टीचर्स लाइव आपको पूरा कंटेंट जो है वो यहाँ पर डिलीवर करेंगे। कमेंट्स आप लोगों के सामने जो है वो चल रहे होंगे, बिल्कुल लाइव चल रहे होंगे, और हमारा कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे यहाँ पर रहेगा। जिस बैच में पहले 5000 बच्चों को 15 मई तक जो फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स हैं हमारे इस बैच के, ठीक है, उन पहले 5000 बच्चों को ये बैच सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। आप स्टैंडर्ड में जाते हैं तो 399, और प्राइम सीरीज में अगर आप जाते हैं तो 899 रुपीज़ में ये बैच आपको मिलेगा, जिसमें वीडियो, ऑडियो लेक्चर, पीडीएफ, नोट्स, क्विजेस सब आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इतनी नॉमिनल प्राइस पर पैट के 15 सेक्शन, सिलेबस को 15 भागों में विभाजित किया है, और वो 15 सेक्शंस अगर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं हो सकता।